मध्य प्रदेश के हृदय में स्थित शांत और पवित्र सीहोर, जहां हवा में एक अनोखी आध्यात्मिक शक्ति बहती है, जहां कदम रखते ही मन के बोझ हल्के होने लगते हैं, वहीं खड़ा है चिंताओं को हर लेने वाले भगवान गणेश का दिव्य मंदिर, सीहोर का चिंतामणि गणेश। आज की कहानी सिर्फ 12 हमारे गणेश की नहीं, यह है आस्था, चमत्कार, दर्द, मोक्ष और दिव्य शक्ति की पूरी यात्रा। बहुत समय पहले, जब आज का सीहोर सिद्धपुर कहलाता था, तब यह भूमि घने जंगलों से भरी हुई थी। पेड़ों की सरसराती हवा, नदी के किनारे बहते जल की मधुर ध्वनि और प्रकृति का सौम्य सन्नाटा, इन्हीं के बीच रहने वाले लोग एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। लगातार होने वाली दुर्घटनाएं, बीमारियां और अनचाहे विघ्न। लोगों का विश्वास था कि यह भूमि किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीक्षा में है, ऐसी शक्ति जिसकी उपस्थिति से जीवन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए और चिंताओं का बोझ मिट जाए। उसी समय उज्जैन में राज करते थे महान सम्राट विक्रमादित्य, धर्मपरायण, न्यायप्रिय और देवभक्त राजा। एक रात राजा ने एक बहुत ही अनोखा सपना देखा। सपने में एक प्रकाशमय रूप उनके सामने प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, चंद्रमा सी कोमल चमक। वह थे श्री गणेश जी। गणेश जी ने राजा से कहा, हे विक्रमादित्य, सिद्धपुर की धरती मेरी प्रतीक्षा में है। मैं वहां प्रकट होना चाहता हूं। जहां पार्वती नदी बहती है, वहीं मैं कमल रूप में मिलूंगा। मुझे खोजकर प्रतिष्ठित करो। मेरी स्थापना से इस भूमि की हर चिंताएं मिटेंगे। राजा जागे और उनका हृदय। उन्होंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य अपने सैनिकों और पुरोहितों के साथ पार्वती नदी के तट पर पहुंचे। सुबह का समय था। सूरज की किरणें नदी के जल में सोना सा रंग बिखेर रही थीं। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और पवित्र बना रही थी। राजा ध्यान मुद्रा में बैठ गए। जल धीरे धीरे बह रहा था और तभी नदी के बीचों बीच एक चमकता हुआ गुलाबी कमल प्रकट हुआ। वह कोई साधारण कमल नहीं था, वह असाधारण तेज से जगमगा रहा था। पुरोहितों ने घोषणा की, महाराज, यह स्वयंभू चिंतामण रूप में श्री गणेश का दिव्य संकेत है। राजा ने अत्यंत भक्ति के साथ वह कमल उठाया और उसे एक अलंकृत रथ में स्थापित कर दिया। उन्हें जात नहीं था कि यह यात्रा इतिहास बदलने वाली है। रथ धीमी गति से जंगलों के बीच से गुजरने लगा। शाम ढल रही थी, अंधेरा फैलने लगा था। राजा ने चिंतित होकर कहा, रात गहरी हो रही है, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? और तभी आसमान से एक सौम्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आवाज आई, महाराज, रुक जाइए। मुझे रात में रथ में आगे ले जाना उचित नहीं, यहीं रुकें। यह भूमि मेरे प्रकट होने के लिए चुनी गई है। राजा, पुरोहित और सैनिक स्तब्ध रह गए। उन्होंने वहीं रथ रोका। रात भर भक्ति भाव से मंत्रोच्चार करते रहे। सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो देखा रथ हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं स्थिर कर दिया हो। यह संकेत था गणेश जी यहीं विराजना चाहते थे। राजा ने उसी स्थान पर भूमि खुदवाई और आश्चर्य, भूमि के भीतर से स्वयंभू श्री गणेश की आकृति निकली, जो किसी मानव हाथ से नहीं बल्कि प्रकृति ने स्वयं निर्मित की थी। राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, विघ्नेश्वर, आपने सिद्धपुर को नवजीवन दिया है। पूरी सेना, पुरोहित और जनता ने जय जयकार की। गणपति बप्पा मुरैया। राजा ने उसी स्थान पर एक सुंदर मंदिर बनवाया। जब मूर्ति को स्थापित किया जाने लगा तो आकाश में बादल घिराए, हल्की बारिश होने लगी, जैसे देवता स्वयं इस पवित्र क्षण का आशीर्वाद दे रहे हों। पूजा जैसे ही शुरू हुई, गांव के लोगों ने महसूस किया कि उनके जीवन से विघ्नों का प्रभाव कम होने लगा है। जो लोग वर्षों से बीमारी झेल रहे थे, वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। जो परेशान थे, उन्हें शांति महसूस होने लगी। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह चिंताओं का घर नहीं, बल्कि चिंताओं का अंत है। इसी क्षण से गणेश जी का नाम पड़ा, चिंतामण गणेश। कई 100 वर्ष बीत गए। मंदिर अपनी आस्था के लिए प्रसिद्ध हो गया। फिर एक दिन कुछ लुटेरों को पता चला कि गणेश प्रतिमा की आंखें मूल्यवान रत्नों से बनी है। एक रात वे चुपके से मंदिर में घुस गए और प्रतिमा की आंखें निकाल लीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर से बाहर कदम रखा, उनके सामने अंधेरा फैल गया। कानों में गर्जना होने लगी और प्रतिमा की खाली आंखों से दूध टपकने लगा। पूरे शहर में खबर फैल गई, गणेश जी रो रहे हैं।
अगली सुबह पुजारी को स्वप्न में गणेश जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, मेरी नई आंखें चांदी की लगाना, मैं अपने रूप में ही पूर्ण हूं। अगले ही दिन चांदी की आंखें स्थापित की गईं और उसी शाम मंदिर में दूध टपकना बंद हो गया। लोग कहने लगे, चिंतामण गणेश जीवंत देवता हैं। समय के साथ मंदिर में चमत्कारों की गिनती बढ़ती गई। पहली कथा, व्यापारी का जीवन बदल गया। एक व्यापारी था जिसका कारोबार एकदम समाप्त हो गया था। कर्ज, चिंता, बदहाली। एक रात वह मंदिर पहुंच गया और घंटों रोता रहा। अगली सुबह उसे अचानक एक नया व्यापार का अवसर मिला जो कुछ ही महीनों में उसे अमीर बना गया। वह कहने लगा, गणपति ने मेरी चिंता दूर कर दी। दूसरी कथा, निसंतान स्त्री को संतान प्राप्ति। एक स्त्री 12 वर्षों से संतान की इच्छा रखती थी। हर उपाय कर लिए, हर मंदिर जा चुकी थी। आखिर वह चिंतामण गणेश के यहाँ पहुंची। पूरे 7 बुधवार उसने व्रत रखा। कुछ ही महीनों में उसके घर किलकारियां गूंजने लगीं। लोग कहते, चिंतामण विनायक हर इच्छा पूरी करते हैं। भव्य और आत्मा को स्पर्श करने वाला स्थान है जहां हर बुधवार हजारों भक्त आते हैं। मंदिर में बैठते ही लगता है मन हल्का हो गया है। दिल की चिंता किसी ने अपने ऊपर ले ली है और वह कोई हमारे प्यारे चिंतामण गणेश ही है। सीहोर का चिंतामण गणेश मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना भवन नहीं, यह उन अनगिनत भावनाओं का केंद्र है जो हर भक्त अपने साथ लेकर आता है। दर्द, डर, चिंता, उम्मीद और विश्वास। और यहां आकर हर कोई एक ही अनुभूति लेकर लौटता है, मेरी चिंता अब गणेश जी की हो गई है। यही कारण है कि इस मंदिर से कोई भक्त कभी निराश नहीं लौटता।